हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा नाम है सिद्धार्थ और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का फिर से एक बार बैंकर्स अड्डा पे। एक ऐसा अड्डा जो आप सभी लोगों को बनाएगा बैंकर। और दोस्तों, बैंक एग्जाम्स की बात करें 23-24, जी हाँ दोस्तों, कुछ एग्जाम्स बचे हैं 2023 के और कुछ एग्जाम क्या बहुत कुछ एग्जाम्स आने वाले हैं अपकमिंग 2024 में। तो ऐसी कौन सी बेहतरीन किताबें हैं जिन किताब से पढ़ के अपने बैंक एग्जाम की ताबड़तोड़ प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जहाँ जिन किताबों से मैक्सिमम सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, वो कौन सी किताबें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं मैक्सिमम स्कोर करने के लिए। बिकॉज जब आप किताबों से पढ़ते हैं आप सवाल लगाते हैं खूब सारे, और आप जब सवाल लगाते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठे होते हैं तो आपके सामने वो सवाल करने का स्ट्राइक करता है कि हाँ, ये तो मैंने इस बुक से लगा रखा था, या तो इस सर ने मेरे को पढ़ा रखा है, तो मैं इसको बहुत इजीली बना पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ वो बेहतरीन किताबें जो सब्जेक्ट वाइज आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो क्वांट्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, या फिर वो जीए हो, या फिर वो डीआई की किताब हो, या फिर वो आपको रीजनिंग की पजल हो। इसके अलावा और कुछ बेहतरीन किताबें जो होनी चाहिए, मतलब कुछ ऐसी किताबें जो बैंकिंग एस्पिरेंट या अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास ये होना जरूरी, मतलब जो आपके घर पे आपकी लाइब्रेरी होगी, उस लाइब्रेरी में ये किताबों का होना जरूरी, राइट। सो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को मेरी वॉइस क्लियर होगी। तो भारती कहेंगे हेलो सर, एक क्वेश्चन है। तो भारती, जो भी आपके मन में डाउट है वो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका सवाल को देख के आपके रिप्लाई जरूर करूंगा। तो अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपका डाउट है, और मैं आपके डाउट को रिप्लाई यहाँ पे जरूर दूंगा, ठीक है। तो जितने भी लोग यहाँ पे नए हैं, पहली बार प्लेटफॉर्म पे हैं, तो एक बार आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले आ जाए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कंप्लीट बुक लिस्ट प्री प्लस मींस, मतलब आप तैयारी जब कर रहे हैं ना, तो तैयारी प्री और मेंस की आप साथ में करें, बिकॉज आपकी तैयारी ना अधूरी ना हो। बिकॉज बहुत सारे बच्चे करते हैं क्या है कि वो तैयारी यार अधूरी करते हैं, फिर बाद में प्री तो निकल जाता है, फिर मेंस के लिए तो टाइम मिलता नहीं कि वो अपने आप को और अपडेट कर पाए, अपने आप को और पॉलिश कर पाए। कम टाइम में फिर आपके पास टाइम होता नहीं, तो फिर आप पैनिक लेते हैं, और फिर पैनिक के चक्कर में आपके सवाल जो आते हैं वो भी आप नहीं बना पाते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी को इस तरह से कीजिए कि उस तैयारी में आपका प्री और मेंस टॉपिक कवर हो। मतलब अगर आप किसी भी टॉपिक उठा रहे हो तो उस टॉपिक में उसका प्री और मेंस साथ में लेके चलें, ताकि उस टॉपिक पे सवाल किसी भी एग्जाम में आए तो आप बना पाओ, ठीक है। तो एक कमेंट आया यहाँ पे कि सर एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन कब आएगा। देखो, हम इसके बारे में अभी कोई भी अपडेट नहीं दे सकते, बिकॉज हमें नहीं पता। बट इतना पता है हमें कि हमें पढ़ना है, और आपको पढ़ना है, हमें पढ़ाना है, ठीक है। एग्जाम कभी भी आए, हमें अपने आप को एग्जाम रेडी रखना है कि एग्जाम कभी भी आए हम उसको फोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहें, हम उसको करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। तो बस इस बात को मन में रखो कि एग्जाम कभी भी आएगा, आप अपनी तैयारी पूरी रखो, अपनी तैयारी को टॉप लेवल पे रखो, ताकि एग्जाम किसी भी टाइम आए आप उस एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी रहो। आप एग्जाम के पहले टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो, क्रैश कोर्स से जरिए अपने आप को पॉलिश करो, एग्जाम जाओ, तोड़ के आओ, फोड़ के आओ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, मूव ऑन करते हैं। तो आज के सेशन की शुरुआत कर दीजिए। जितने भी लोग यहाँ पे नए हैं, पहली बार प्लेटफॉर्म पे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे प्लेटफॉर्म को, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और आप लोगों ने बैंकर्स अड्डा को अभी तक का सबसे ज्यादा सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म बनाया है, तो आप लोगों को थैंक यू सो मच। आप लोग को मैं डेली बेसिस पे थैंक्स बोलता हूँ, बिकॉज आप लोग की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। अगर आप लोग सपोर्ट ना करते तो शायद ये पॉसिबल ना होता। तो थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर द लव, जो आप प्यार दिखा रहे हैं, जो आप सपोर्ट दिखा रहे हैं, इस सपोर्ट को दिखाते रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, मूव ऑन करते हैं। बैंक एग्जाम 2023-24, जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए अभी तो आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम है जिसका सभी बच्चे वेट करते हैं, वो है एसबीआई पीओ, है ना, एसबीआई पीओ। तो एसबीआई पीओ का एग्जाम जो है वो नवंबर के मंथ में होगा, ठीक है। एसबीआई पीओ का जो एग्जाम आप लोग का है वो तो नवंबर के मंथ में आपका शेड्यूल है, बिकॉज अभी इसका एडमिट कार्ड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। तो एसबीआई पीओ जो है वो आपका लगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपका आरबीआई असिस्टेंट लगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग का एसबीआई क्लर्क, जो थोड़ा सा बच्चों को मन में डाउट है इस चीज को लेके कि कब आएगा, इसलिए मैंने बनाने स्टार, है ना। किसी भी पल आ सकता है, देखो आज भी आ सकता है, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है परसों आ जाए। और अगर जल्दी आएगा, एग्जाम जल्दी होगा, तो मेरा केवल एक ही सवाल रहेगा आप लोगों से, जो बच्चे परेशान है एसबीआई क्लर्क के लिए, आप सबसे पहले खुद से पूछिए और कमेंट कीजिए कि क्या हम एग्जाम रेडी हैं। अगर आप एग्जाम रेडी हैं तो फिर आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन कल आएगा, आप एग्जाम को फोड़ने का अपने अंदर
जज्बा रखते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि आप अपने आप को एग्जाम के लिए रेडी कर लीजिए, राइट। तो ये एग्जाम है। इसके अलावा फिर 2024 में आपको पता है कि जनवरी के मंथ में, ठीक है, जनवरी के मंथ में आपका IBPS का कैलेंडर आउट हो जाएगा, और जैसे ही कैलेंडर आउट होगा आपके लिए फिर से जो है एक नई शुरुआत, एक फिर से जो है रीस्टार्ट आपको मिलेगा। अपकमिंग 2024 के एग्जाम जो भी लगे हैं, जैसे IBPS की बात करें, RRB हो गया, RRB PO क्लर्क हो गया, IBPS PO क्लर्क हो गया, अगेन फिर नेक्स्ट ईयर इस टाइम पे SBI PO होगा, SBI क्लर्क होगा, मतलब एग्जाम होते रहेंगे। नाबार्ड है, RBI ग्रेड B है, ठीक है, LIC आ सकता है आपके सामने, ठीक है, NICL आ सकता है आपके सामने, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स हैं। बट सबसे बड़ी बात यह कि जो बैंकिंग की बात करें, अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूं, तो इन दोनों सेक्टर में जो एग्जाम होते हैं और एग्जाम का जो एग्जाम में सब्जेक्ट आते हैं, उस सब्जेक्ट का सिलेबस सेम है। सबसे बड़ी बात यह कि आप एग्जाम किसी भी लो, अगर आप बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में जा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो LIC का एग्जाम हो, चाहे वो RBI असिस्टेंट का एग्जाम हो, चाहे वो SBI PO SBI क्लर्क हो, RBI असिस्टेंट हो, IBPS PO क्लर्क हो, IBPS RRB PO क्लर्क हो, इन सभी एग्जामिनेशंस में एक चीज कॉमन है कि इनका एग्जाम पैटर्न और एग्जाम में जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, उन सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो है वो सेम है। तो आपको अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग नहीं पढ़ना है, आपको अलग अलग एग्जाम के लिए केवल एक ही बार में इन वन गो पढ़ना है, और उस पढ़ाई से आप सभी एग्जाम्स को एक तीर से कई सारे एग्जाम्स का वध कर सकते हैं ना, एक तीर से कई निशाने। एक तैयारी करिए जो सब पे भारी हो, ठीक है। रितेश कह रहे सर अभी बैठ के एस क्वांट ही लगा रहा हूं, 30 दिन में क्वांट्स में पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है, ठीक है। तो एक तीर से आप सभी एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं, बस कंडीशन ये कि आप सही तरीके से उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए उस टॉपिक को अच्छे से जस्टिस, मतलब टॉपिक के साथ में आप जस्टिस कर रहे हैं। अगर आपने रेशियो लगाया है तो रेशियो, अगर आप लगा रहे हैं तो रेशियो का प्री से मॉडरेट से एडवांस लेवल तक आप कवर करना है, मतलब रेशियो का प्री टू मॉडरेट टू एडवांस, ये लेवल आपको कवर करना है। अगर आप कर रहे हैं तभी आप उस टॉपिक से जस्टिस करोगे। अगर आप नहीं कर रहे हो उस टॉपिक पे कवर, तो फिर आप जस्टिस नहीं कर रहे हो, आप केवल प्रीलिम्स लगा के छोड़ रहे हो, आप बेसिक पढ़ के छोड़ रहे हो, तो फिर वो टॉपिक से जस्टिस नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो अगर आगे बढ़ते हैं तो देखो ये जनरली मैक्सिमम एग्जाम्स का प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न है। 30 इंग्लिश में, 35 रीजनिंग में, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में भी आपके 35 क्वेश्चन आते हैं। मतलब मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की बात करते हैं तो 35, 30 और 35 है ना। क्यूआरई की बात करें, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, तो क्वांट्स में आप लोग के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चन, और इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चन। ये जनरली सभी के एग्जाम में यही पैटर्न फॉलो होता है। अगर मैं बात करूं बैंकिंग और इंश्योरेंस और ESIC की बात करें, ESIC में भी आपका यही पैटर्न फॉलो होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। पैटर्न हो सकता है भले चेंज हो जाए, बट अगेन सिलेबस तो मेरे भाई अगेन सेम रहेगा, है ना। हो सकता है कि पैटर्न चेंज हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट बच्चों आपका सिलेबस जो आपका क्वांट्स का है, जो रीजनिंग का है, वो इंग्लिश का है, वो सेम रहेगा। तो अगर मैं बात करूं बैंकिंग एग्जामिनेशन की बात करूं या इंश्योरेंस सेक्टर की बात करता हूं, ठीक है, तो आपको पता है कि आपके पास मेजर जो है वो होते हैं 3 सब्जेक्ट्स जो प्रीलिम्स में आते हैं। एक होता है क्वांट्स, एक होता है रीजनिंग, एक होता है इंग्लिश, ठीक है। मेंस में आता है GA, करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस। बट अगर जब मेंस खेलने जाते हैं ना, जब हम मेंस के लिए आते हैं तो मेंस में अगर बात करते हैं तो क्वांट्स में आपके 2 पार्ट होते हैं। एक आप लोग का DI, मतलब एक होते, देखो 3 पार्ट होते हैं, स्पीड मैथ्स हो गया, अर्थमेटिक हो गया, और यहाँ पे DI, बिकॉज मेंस के एग्जामिनेशन में ये 2 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हाई लेवल अर्थमेटिक और आपका हाई लेवल DI। बिकॉज IBPS PO मेंस एग्जामिनेशन में, SBI PO मेंस एग्जामिनेशन में अर्थमेटिक नहीं लिखा आता है, ना ही लिखा आता है क्वांट, ना ही लिखा आता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। आपके एग्जाम में क्या आता है? DI, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस। तो यहाँ पे मैक्सिमम सवाल DI से आते हैं। तो कहीं ना कहीं क्वांट्स में आप लोगों को अर्थमेटिक के लिए एक अलग बुक चाहिए और DI के लिए आपको अलग बुक चाहिए। सिमिलरली बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में भी आप लोगों का यहाँ पे बात करते हैं मिसलेनियस हो गया, इसके बाद आप लोग का पजल, बिकॉज मेंस में अगेन हाई लेवल सिटिंग पजल आता है बहुत ज्यादा। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश तो अकेला ही रहता है आपका, क्लोज टेस्ट, RC वगैरह। GA की बात करें, यहाँ पे अगेन 2 चीजें होती हैं, एक होता है बैंकिंग अवेयरनेस और आप लोग का करंट अफेयर्स, राइट। बैंकिंग और स्टडी का अवेयरनेस, एक होता है आपका
करंट अफेयर्स। तो ये सारे के सारे जो है आपको टॉपिक को कवर करने हैं, ठीक है, बोलो। ये सारे के सारे टॉपिक आपको कवर करने, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स, स्पीड मैथ्स, अर्थमेटिक, डीआई, डीआई के लिए अलग से काम करना पड़ेगा। रीजनिंग की बात करें, मिसलेनियस, पजल, पजल के लिए आपको थोड़ा सा अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं कुछ 5 बुक्स हैं जो आपके पास कंपलसरी ये होना चाहिए क्वांट्स के लिए। एस क्वांट, चलिए बढ़ते हैं, दिखाते हैं कौन कौन सी बुक है। सबसे पहले किताब है एस क्वांट। ये किताब में सारे अर्थमेटिक के टॉपिक गिवन है, जो भी आपके एग्जाम में आते हैं सारे अर्थमेटिक के टॉपिक गिवन है, चाहे वो आप लोगों का रेशियो हो, एवरेज हो, प्रोबेबिलिटी हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो, टाइम एंड वर्क, मतलब सारे ए टू जेड टॉपिक आपके यहाँ पे गिवन है अर्थमेटिक के। कुछ डीआई भी यहाँ पे गिवन है, बट वो हाई लेवल डीआई के लिए अलग बुक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए हर टॉपिक को यहाँ पे लेवल 1 और लेवल 2 में डिस्क्राइब किया गया है। आप देख पा रहे हैं लेवल 1, लेवल 2 और मेंस, है ना। मतलब हर टॉपिक को यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना। ऑल टॉपिक्स आर डिवाइडेड इनटू प्रीलिम्स, लेवल 1, लेवल 2 एंड मेंस। साथ में आपको टॉपिक वाइज मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके बैंक एग्जाम का पार्ट बने हैं। लेटेस्ट पैटर्न पे सारे सवाल हैं, और सवाल तो इतने सारे हैं कुछ कहने को नहीं, 2700 प्लस सवाल हैं जिनमें हर सवाल का सोल्यूशन आपको गिवन है। तो ये एस क्वांट के लिए, और मैं रिकमेंड करता हूँ, ये बुक बेहतरीन है। मैं मतलब मैंने खुद सॉल्व की इस बुक को, मुझे ये बुक पर्सनली लेवल पे अच्छी लगी है। मतलब लिटरली इसमें जो एक कंटेंट दे रखा है ना एग्जाम को देखते हुए, वो मतलब एक बहुत ही सिंपल वे में, एक सिंपल बाइफरगेशन वे में आपको गिवन है। अगर बात करूँ यहाँ पे प्रीलिम्स का, आपके सवाल है लेवल 1, लेवल 2, आप देख पा रहे हैं ना। प्रीलिम्स को यहाँ पे 2 लेवल में, सबसे पहले तो बेसिक पता है, बेसिक गिवन है बुक में। बेसिक के बाद कुछ उसके एग्जाम्पल्स गिवन है, एग्जाम्पल्स के बाद आपके प्रीलिम्स के लेवल 1, लेवल 2 गिवन है, फिर आपका मेंस का है। उसके बाद आप लोगों को टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रेशियो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी सवाल आए हैं वो गिवन है बुक में। परसेंटेज के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो गिवन है। अगेन प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक, मतलब प्रीवियस ईयर में जो भी प्रीलिम्स में सवाल आए, जो भी मेंस में सवाल आए हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका हर टॉपिक को इस तरह से कवर किया गया है। तो एस क्वांट के लिए मैं रिकमेंड करता हूं एस क्वांट। रीजनिंग के लिए होगी एस रीजनिंग, क्योंकि एस ही आपको बनाएगा एस, है ना। तो ये एस रीजनिंग है। अगेन यहाँ पे भी सेम प्रोसेस पे है, 3 लेवल की एक्सरसाइज है, लेवल 1, लेवल 2 और मेंस, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे 3000 से 10 सवाल है, और लेटेस्ट पैटर्न पे, और ये अपडेटेड है, इसमें यहाँ पे 2022 के भी सवाल आपको इसमें मिल जाएंगे जो भी आ रखे हैं। एसओ के लिए भी ये किताब इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एग्जाम के लिए बात करेंगे सबके लिए ये किताब इंपॉर्टेंट है। एस रीजनिंग, रीजनिंग के लिए एस रीजनिंग, क्वांट के लिए एस क्वांट। इंग्लिश के लिए हो जाएगा आप लोग का एस इंग्लिश, बिकॉज एक इंग्लिश अगेन उसी पैटर्न पे ही है, ठीक है। बेसिक टू एडवांस लेवल क्वेश्चंस विद डिटेल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो 3 किताबें होगी मेन, ठीक है, 3 किताबें आप लोग की होगी मेन, आपकी एस क्वांट, एस रीजनिंग और एस इंग्लिश। इसके अलावा जो आपकी अलग से मैंने कहा था डीआई, वो ये है आपकी डीआई की अलग से, बिकॉज मेंस में आपके डीआई के सवाल आते ही आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस, ठीक है। तो उसको भी कहीं ना कहीं आप इस किताब से इसका डर खत्म कर सकते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे 3200 प्लस क्वेश्चंस हैं विद डिटेल सॉल्यूशंस, कंसेप्ट विद डिटेल अप्रोचेस यहाँ पे है, बेसिक टू एडवांस लेवल क्वेश्चंस, इसमें सारे के सारे आपके मेंस के भी डीआई आ रखी हैं, जो भी अभी रिसेंटली में पूछी गई हैं, वो सारी की सारी आपको मेंस की डीआई भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। बेसिक टू एडवांस लेवल क्वेश्चन ये आपका डीआई का इसमें भी मिल जाएगा। तो अलग से डीआई का रोल बहुत होता है आपके एग्जाम में, और वो जो डीआई का डर है वो यहाँ से आप दूर कर सकते हैं। इसके अलावा पजल के लिए अलग से बुक, बिकॉज पजल भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि रीजनिंग में अगेन मेंस के एग्जामिनेशन में पजल्स अलग अलग से आती हैं, और पजल्स का अलग अलग लेवल रहता है जो आपको करना ही होगा, ठीक है। पजल का अलग अलग लेवल है, चाहे वो बेसिक लेवल हो अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसके बाद मॉडरेट लेवल हो, या फिर आपका हाई लेवल हो, तो आपका पजल भी इस कंप्लीट बुक में, कंप्लीट पजल यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो ये पूरी की पूरी 5 बुक हैं। इसके अलावा आपकी बैंकिंग स्टैटिक अवेयरनेस जो कि हमेशा सेम रहता है, बट अगेन मेंस में आप लोग का बैंकिंग स्टैटिक अवेयरनेस से सवाल आते हैं, करंट अफेयर्स तो रहते हैं, बट अगेन स्टैटिक अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस जो कि सेम रहता है, वो इस बुक से हो सकता है। तो ये 6 बुक हैं।
इसके अलावा जब हम आरबीआई असिस्टेंट की बात करते हैं या आरआरबीस की बात करते हैं तो वहां पे आपका कंप्यूटर पे भी यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं। कंप्यूटर की भी यहाँ पे कंप्लीट बुक है। 5 मिनट किसी और से 1 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का बुक 7। ठीक है, आप लोगों की कंप्यूटर एप्टीट्यूड फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो ये पूरी की पूरी किताब आप लोग की यहाँ पे कंप्यूटर के लिए हो गई। तो ये चीजें की चीजें ना, मतलब ये किताब होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ बुक्स और है जो मैं रिकमेंड करता हूँ, जैसे कि आप लोग की होगी 50+ ईयर्स की बुक, 50+ पेपर्स है ना, 50+ पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर की आप लोग की बुक हो गई, जिसमें आप लोग को एक बुक में 50+ पेपर्स गिवन है जो कि लास्ट 5 ईयर्स में पूछे गए। ठीक है, इसके अलावा क्रैकर मेंस की बुक हो गई। ठीक है, क्रैकर मेंस की बुक हो गई। ये भी इसमें मतलब सारे के सारे आप लोगों के मेंस के जो भी सवाल आए हैं प्रीवियस ईयर वो सारे के सारे गिवन है। सो लॉट ऑफ बुक्स। ठीक है, ओके। क्वांट नहीं बनता तो क्वांट ले करना पड़ेगा ना। क्वांट आप एस क्वांट लगा दो पूरी, यकीन मानो आप हर हाल में तोड़ दोगे। ठीक है, तो ये है आपकी क्रैकर, जिसमें आपको क्रैकर मेंस की बुक है, जिसमें आपको सारे के सारे मेंस जो भी आपके 2022, 2021, 2020, 2019 में जो भी आपके मेंस एग्जाम हुए उन मेंस के सवाल, जो उन मेंस के एग्जामिनेशन में सवाल आए हैं वो सवाल आपको क्रैकर मेंस में। तो ये कुछ एडिशनल बुक्स हैं जो आपको होनी चाहिए। तो ये सारी बुक्स ना आपको एक जगह मिल जाती हैं, आपको अलग अलग बार बार जो है एनरोलमेंट करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग बार बार पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी बुक्स ना एक पूरा कंबाइंड सेटअप होता है जो आपको मिल जाता है आप सभी लोग को एक पूरे पैक में। और ये सरप्राइज दोस्तों है कि आज अभी बुक पे डिस्काउंट भी है, और बुक पे अगर आप देखोगे तो आपको फ्लैट 22% का डिस्काउंट जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 22% का डिस्काउंट मिल जाएगा बुक्स पे। और ये जो आपकी बुक्स की बात कर रहा हूँ वो ये है बैंक सुप्रीम। इसमें आपकी पूरी पूरी कंप्लीट 8 बुक्स आती हैं। ठीक है, बैंक सुप्रीम ये आपकी हिंदी मीडियम की एडिशन, यहाँ पे भी आपकी 7 बुक्स रहेंगी। ये एसबीआई पीओ की हो गई। और मैं इसकी बात कर रहा था ऑल बैंकिंग इंश्योरेंस, इसमें आपकी 11 बुक्स आती हैं। इसी में आपको मिलेगी 50+ प्रीवियस ईयर पेपर की बुक और साथ ही साथ क्रैकर मीन्स। हाँ, बेस क्या आप इस लेवल पे आ जाओगे ना कि आप मेंस के सवाल भी बनाना शुरू कर दोगे। अगर आपने पूरी खत्म कर ली है किताबें तो फिर उसके बाद जब आप सवाल करते हो ना तो फिर आपके सामने आता है कि हाँ ये सवाल तो मैंने कर रखा था बुक में। तो वो ना एक मेमोरी आपके सामने ओपन होती है, और जब वो मेमोरी ओपन होती है ना तो फिर आप उस सवाल को इजिली कर सकते हो, उस सवाल को इजिली फ्रेम कर सकते हो, उसको बना सकते हो। तो इसकी बात करता मैं ऑल बैंकिंग, इसमें आपकी पूरी की पूरी 8 बुक्स हैं। जिन बुक्स के बारे में बात करता हूँ आपको दिखाता हूँ। ये सारी की सारी बुक्स जो है आपको मिल जाती है हमारे 24/7 के स्टोर पे। आप आएंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है आप आएंगे। ठीक है, कहाँ पे आएंगे, आप बुक्स पे क्लिक करेंगे। आप जब बुक्स पे क्लिक करेंगे तो बैंकिंग कर लेना सिलेक्ट, स्क्रॉल करोगे नीचे तो यहाँ पे आपको मिलेगी व्यू ऑल पे आना। ये है आपकी बैंक सुप्रीम। आप देखेंगे जब यहाँ पे, तो मैं बात कर रहा था ना जिन बुक्स की, ये देखिए एस रीजनिंग, एस क्वांट, एस इंग्लिश, एस बैंकिंग स्टैटिक अवेयरनेस, अ कंप्लीट बुक ऑफ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, अ कंप्लीट बुक ऑफ डीआई कंप्यूटर की बुक, और 20+ आईबीपीएस पीओ के मॉक यहाँ पे हैं जो कि आपके एसबीआई पीओ के लिए भी हेल्प करेंगे। तो आपकी ये हो गई हमारी क्या कहते हैं बैंक सुप्रीम। ये आपकी दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा ये हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। बाकी अगर बात करो एसबीआई पीओ की बुक तो आपकी ये हो गई एसबीआई पीओ की बुक, है ना। बट मैं रिकमेंड करता हूं हमेशा ये वाली बुक ऑल बैंकिंग। इसमें आपको जो एडिशनल बुक मिलती हैं 11 किताबें मिलती हैं, इसमें ध्यान रखना। और यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है, एस रीजनिंग, एस क्वांट, एस इंग्लिश, एस बैंकिंग का स्टडी अवेयरनेस, कंप्लीट बुक ऑफ पजल, फिर यहाँ पे क्या बोला गया, कंप्यूटर एप्टीट्यूड बैंकिंग इंश्योरेंस, क्रैकर मीन्स, है ना, द क्रैकर मीन्स, 50+ पीओ क्लर्क 3.0, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, और साथ में अ गाइड टू क्रैक बैंक एग्जाम्स इंटरव्यू। तो ये बुक मैं रिकमेंड करता हूं। इसमें सारी किताबें मिल जाती जो मैंने आपको बताई, एस क्वांट हो गई, एस रीजनिंग हो गई, एस इंग्लिश हो गई, सारी ऑल बुक्स इन अ बैच। ठीक है, तो ये पूरा कंबाइंड सेट है बुक्स का, इसको ले सकते हैं। बाय नाउ पे आएंगे,
कोड लगेगा आपका Y176S, अप्लाई करिएगा एंड यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये बुक बेस्ट है, इनफ है, ये आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो इतना रखते हैं आज के लिए, और आप इसको एनरोल कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है मेरे को व्हाट्सएप पे, मतलब आप मेरे को टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं कि सर मैंने बुक एनरोल कर ली है, तो जो भी हेल्प हो सकता है मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। यूज कोड Y176S और आपको यहाँ पे जो है डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे कोड का इस्तेमाल करके, और ये इनका प्राइस है। ऑल बैंकिंग में रिकमेंड करता हूँ, ये आप ले सकते हैं।